लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इतना कहते ही आपके छाती पे AK-47 की गोलियां धड़ाधड़ उतर जाती है। यह है भारतवर्ष वर्तमान का, विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध है पॉलिटिशियन, सर्वश्रेष्ठ हिंदुत्ववादी विचारधारा का व्यक्ति आज राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठा है। आज भारतवर्ष में लगभग 70% की आबादी हिंदुओं की है। इसके बाद भी जब भी आप गर्व से कहो हम हिंदू हैं, अर्थात जब भी आप हम हिंदू हैं कहेंगे, आपके छाती पे AK-47 की गोलियां धड़ाधड़ खटाखट वाले उतार देंगे। उपचार क्या है हमारे और आपके पास, सनातनियों के पास, हिंदुओं के पास उपचार क्या है? पूरा विश्व आतंकवाद से पीड़ित है, दुखी है, परंतु पूरा विश्व एक साथ आकर के
आतंकवाद को समाप्त करने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने देश के निज स्वार्थों में उलझा हुआ है। भारतवर्ष भी इससे छूटा नहीं है। भारतवर्ष सदैव सदैव आतताइयों, आतंकवादियों, राष्ट्र विरोधी तत्वों के द्वारा प्रदान किए गए पीड़ा से पीड़ित रहा है। सच्चे लोग सदैव मारे गए हैं, अच्छे लोग सदैव समाप्त किए गए हैं। भारतवर्ष इसके बाद भी अपनी सहजता सरलता का परित्याग नहीं करता, अपनी उदारता का परित्याग नहीं करता। भारतवर्ष का सिद्धांत कभी किसी को पराया नहीं मानता। भारतवर्ष का सिद्धांत जो प्रेम से मिलता है उसे गले लगा लेता है। भारत का सिद्धांत सहजता और सरलता से विश्वास कर लेता है। भारत का सिद्धांत वसुंधैव कुटुंबकम है। भारत का सिद्धांत सब जिए। भारत का सिद्धांत सब में परमात्मा विराजमान है। भारत का सिद्धांत परमात्मा कण कण में है। इसके बाद भी भारत पर इतना आक्रमण क्यों? क्या कभी आपने इसका चिंतन किया? 1947 से लेकर के 2025 तक प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो, आक्रमण आतताइयों के द्वारा कभी समाप्त नहीं हुआ। हिंदू प्रत्येक शासनकाल में मारे गए। कब तक आप मरेंगे? कब तक आप अपने आप को रो रो करके, कराह कराह करके मरते हुए देखना चाहेंगे? इसका उपचार क्या है? क्या आप करें? आज सिद्ध हो गया कि राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पद पे कोई बैठा हो, आप मारे ही जाएंगे। आज हमें और आपको इस विषय पे चिंतन करना ही होगा। यदि आप सच में अपने बच्चों को सुरक्षित भारत देके जाना चाहते हैं तो, और यदि आप भी अपने निस्वार्थ के लिए जीवित हैं, तो मेरा वक्तव्य, मेरा भाव आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप हमारे लिए पहले से ही मरे हुए हैं। मेरा व्यक्तिगत निवेदन राष्ट्र के एक एक हिंदू से है, मात्र हिंदू से है, क्योंकि हिंदुओं को ही मारा गया है। नग्न करके, उनका लिंग चेक करके, उनसे पूछ करके तब उन्हें मारा गया है। मेरा आज का वक्तव्य मात्र हिंदुओं के लिए है। हे मेरे हिंदू, तुम क्या आज भी गर्व से कहो हिंदू हैं, ऐसा नारा दे सकते हो? और यदि तुम अपने घर के भीतर दे करके जीवित भी हो, तो कब तक जीवित रहोगे? आज एक बात सिद्ध हो गया, आपकी अति उदारता, आपकी अति करुणा, आपकी अति दया आपका विनाश कर रही है। करुणा किस पर करनी है, दया किस पर करनी है, उदारता किस पर करनी है, इसका निर्णय हो जाए। सब पे करुणा नहीं करनी है। सतयुग, द्वापर, त्रेता की बातें उस समय के लोग जाने। हम तो कलयुग 2025 में हैं। आज वर्तमान प्रवेश के परिप्रेक्ष्य में दास धर्म विशिष्ट विनती करता है, थोड़ी उदारता, थोड़ी दया, थोड़ी करुणा कम कीजिए। आप सोच सकते हैं कि महाराज जी क्या कह रहे हैं।
ये शास्त्र विरुद्ध बात है, लेकिन नहीं, ये शास्त्र विरुद्ध बात नहीं है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने भी छठम साठम समाचरित का प्रयोग करते हुए दुष्टों को दंड दिया था। ये पूर्णतः शास्त्रगत है। अब बात आती है कि क्या हिंदू आत्मरक्षा के लिए सामने वाले को दंड दे सकता है क्या? यदि हां, तो उसके पास दंड देने की व्यवस्था है क्या? यदि हां, तो उसके पास दंड देने की व्यवस्था है? क्या दंड दोगे आप संगठित नहीं हो, आपने अपना आहार मांस पूर्ण कर लिया है, आपने अपना व्यवहार व्यभिचार पूर्ण कर लिया है, आपने अपना जीवन अनैतिक कृत्यों से पूर्ण कर लिया है, तो क्या आपसे हिंदू रक्षित होगा? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। आप अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करके जीवित नहीं रह सकते। क्या आपने कभी हिंदुत्व के लिए, हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म में बताए गए सिद्धांतों का पालन किया? यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप मरने के लिए ही पैदा हुए हैं, आप मारे ही जाएंगे। सरकारें कोई भी हो, आप मारे ही जाएंगे और आप मरते रहेंगे, आपको कोई बचा नहीं पाएगा। तो इसका उपचार क्या है? कैसे बचेंगे आप? आज हम और आप इस पर चिंतन करें। मेरा निज भाव है, सबल बनिए, धनवान बनिए, संपन्न बनिए। सबल बनना, धनवान बनना, संपन्न बनना, ये बहुत हद तक आपकी रक्षा करेगा। अपने लोगों को संपन्न बनाने में सहयोग कीजिए, अपने लोगों को बुद्धि प्रदान करने में सहयोग कीजिए, अपने लोगों को पुष्ट बनाइए, धर्मनिष्ठ बनाइए। यह कार्य मात्र संत महात्माओं का, कथाकारों का नहीं, बल्कि आपका भी है। आप व्यभिचार करके जीवन व्यतीत कर रहे हो और आप कह रहे हो कि आप हिंदू। एक व्यक्तिगत निवेदन, बार बार हमारे शास्त्रों ने मांसाहार का निषेध किया है, लेकिन आपने उस निषेध को तोड़ करके मांसाहार किया है, जिसके कारण आपका विचार विकृत हो गया। इस मांस ने आपको नष्ट कर दिया। जो भी हिंदू होकर के मांस खा रहे हैं, कल्पना करो मांस कहां से आता है, कौन काटता है, क्यों नहीं इसको बंद कर दे रहे हो? क्या इसके बिना तुम जीवित नहीं रहोगे? तुमने भारत सरकार के द्वारा लाइसेंस लेकर के मदिरा का व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। जिस मदिरा के पान करने में भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही वंश के लोगों को दंडित किया, उसका पान तुम स्वयं करके अपने आप को दंडित कर रहे हो, और तुम कहते हो हिंदू हो। मांस और मदिरा का पूर्णतः परित्याग होना चाहिए। सरकारें बेचती रहें, सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन भारतवर्ष में मांस और मदिरा का बिक्री सदैव हुआ है। सरकारें कभी रोकेगी नहीं, आपको रोकना पड़ेगा, आपको संयम बरतना पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा संयमी। तभी आप सुरक्षित रहेंगे। आप की अति उदारता आपको मिटा रही है। सबसे प्रेम कर लेना, सबको भाई बना लेना, जो अपना नहीं है उसको भी अपना लेना, जो अपने विरुद्ध कार्य करता है उसके साथ उठना बैठना, खाना पीना, व्यापार करना, सबको आप करते हो, तो क्यों नहीं आपका विनाश होगा?
कश्मीर के पहलगाम में जाकर के अय्याशी करने के लिए पैसे हैं, कश्मीर में जाकर के धन लुटाने के लिए पैसे हैं, लेकिन अपने धर्म के लिए पैसे लगाने के लिए, अपने धर्म के लिए धन अर्पित करने के लिए आपके पास धन नहीं है। धर्म रक्षा करने वाले एक एक व्यक्ति को, धर्म के पथ पर चलने वाले एक एक व्यक्ति को आप सपोर्ट नहीं करते। मेरी विनती है, करो। आप काम पूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए धन की खोज में जीवन नष्ट कर रहे हैं। संत महात्मा जन आपके सुख शांति के लिए अपने जीवन के समस्त इच्छाओं को परित्याग करके राम में रहते हुए, धर्म की खोज करते हुए धर्म संस्थापना का कार्य कर रहे हैं। पहलगाम में मात्र इसलिए मारा गया क्योंकि आप हिंदू हैं। सरकारें बाद में जो करेंगी सो करेंगी, कब तक चलेगा ये? आपकी रक्षा आपको स्वयं करनी है, तभी आप जीवित रहेंगे। आपको अब सुरक्षात्मक नहीं, अब आक्रामक होना है। एक एक हिंदू घर में वैध शस्त्र होना चाहिए। सरकारों पर दबाव बनाइए, अपने मुख्यमंत्री से मिलिए, अपने प्रदेश के मुखिया से मिलते हुए निवेदन कीजिए कि हम ऐसी विषम परिस्थिति में कहां जाएं, क्या करें। मैंने देखा योगी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। योगी जी कानपुर गए, द्विवेदी परिवार से मिले और वहां से निकले तो रोते हुए निकले। योगी जी, आप अकेले कब तक रोएंगे? आप हिंदुओं को शस्त्र लाइसेंस क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके डीएम लोग क्यों बिना धन के, बिना किसी के संस्कृति के शस्त्र लाइसेंस क्यों नहीं दे रहे हैं हिंदुओं? मोदी राज में, योगी राज में आज हिंदुओं को शस्त्र लाइसेंस नहीं मिल रहा है। क्यों? इन्हें सबल बनाओ और इनको अधिकार दो धर्म रक्षा के लिए भी निर्णय लेने। लेकिन नहीं, उनको तो आपने हाथ पैर बांध दिया है, उनको मर्यादा सिखा करके नपुंसक बना दिया है। धर्म तब तक जीवित है जब तक हिंदू है। पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं। जब तक हिंदू है तब तक मानवता जीवित है, जब तक हिंदू है तब तक समरसता जीवित है, जब तक हिंदू है तब तक आपसी प्रेम जीवित है। पाश्चात्य सभ्यता के लोगों को देख लीजिए, कोई किसी से प्रेम नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे को साध रहे हैं और अपने जीवन को भोग करके मर जा रहे हैं। त्याग, प्रेम, समर्पण, निष्ठा ये मात्र और मात्र हिंदू धर्म के लोग ही सिखाते हैं, बताते हैं और जीवित रहते हुए इसका पालन भी करते हैं। बार बार विनती कर रहा हूं मैं, आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको सबल बनना पड़ेगा। सबल बनिए। बीबी के गले में 5 लाख का, 20 लाख का सोने का चैन, माला, सीकर जो कहते हो अपनी भाषा में कहो, इसको पहनाना बंद करके उसके 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 पर्स में वैध शस्त्र रखने का प्रयास कीजिए। आपके कंधे पे भी शस्त्र हो वैध रूप से। आक्रामक बनिए, अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए। कौन रोक रहा है आपको? लेकिन नहीं, ये नहीं होगा आपसे, ये आपसे नहीं होगा। आपको धन चाहिए, अपनों को लूट करके धनवान बन करके क्या मिलेगा आपको? आप घिर चुके हैं चारों ओर से। भारतवर्ष के जितनी भी बॉर्डर क्षेत्र के प्रदेश है ना, सब में आप समाप्त होने के कगार पे हैं। चारों ओर से घेर करके आपको मारने की तैयारी हो रही है और आप हैं कि अपनों को ठग करके, अपनों को लूट करके, दलाली करके, चोरी करके, घूस लेकर के, सारे पाप करके, धन संग्रह करके मरने के लिए, लुटवाने के लिए तैयार है। कैसी आपकी रक्षा होगी? मात्र हमारे जैसे लोग फेसबुक पे आकर के, आपसे व्यक्तिगत मिलकर के अपनी सीमित सुविधाओं का प्रयोग कर करके आपको निवेदन करने से बचेंगे आप?
It's not possible. If you want to save your life, if you want to save your future, you have to be sabal. You have to be powerful. Be powerful. Yes, it's my humble request. और पावरफुल मतलब क्या? सिर्फ वाणी से नहीं, और उससे आज एक एक व्यक्ति असामाजिक होता जा रहा है। कोई किसी से बात तक नहीं करता, बिना स्वार्थ के कोई किसी को कॉल तक नहीं करता। सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। जनसंपर्क की सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जनसंपर्क नहीं हो रहा है। अपने अपने कॉलोनी में, अपने अपने आवासीय क्षेत्र में संगठित होइए, एक दूसरे के यहां आइए, जाइए, मिलिए, उनके सुख दुख में सम्मिलित होइए। सोशल मीडिया का वर्चस्व है आज समाज में, सबका। क्यों नहीं एक अपने अपने कॉलोनी के 100 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, सुख दुख पड़े तो उनके पास पहुंचिए और बिना बुलाए पहुंचिए। अपनों के यहां बिना बुलाया जाया जाता है। कितना अभिमान पालोगे, कितना ईगो पालोगे यार तुम। आप नष्ट हो रहे हैं, आप मिट रहे हैं, लेकिन आप चिंतित नहीं। जिनको मारना है वो मारेंगे। अरे आप अपने आप को कब तक बचाओगे? एक बार आप हो आक्रामक, शुरू हो जाओ, प्रारंभ हो जाओ, अभी देखो। लेकिन नहीं, पहलगाम में 4 लोग आकर के, ऐसा मीडिया जगत का रिपोर्ट है, 4 लोग आए शस्त्र लेकर के और हजारों लोगों में से 60-70 लोगों को गोली से मार दिया, जिसमें से कुछ मर गए, कुछ घायल हैं, कुछ विषम परिस्थिति में जीवित हैं। लेकिन उस भीड़ में हजारों लोग थे, लेकिन सब भागे। सामूहिक रूप से अगर सब इकट्ठा हो गए होते, 2-4 और मरते तो मरते, लेकिन उन 4 को वहीं पे समाप्त कर देते। ये भाव ही नहीं आपके मन में है। आपको भागो 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 भागो, बचाओ बचाओ बचाओ। अपने आप बचाने के चक्कर में ही तो आप मर रहे हैं। यही काम मुगलों के समय यहाँ के राजाओं ने किया, अपने आप को बचाने के लिए पड़ोसी को मरने दिया। यही काम अंग्रेजों के जमाने में यहाँ के राजाओं ने किया, अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए पड़ोसी मर जाए इसका पालन किया। तो ऐसे व्यभिचारपूर्ण जीवन करने के लिए, ऐसे व्यभिचारपूर्ण जीवन व्यतीत करने वालों को दंड मिलेगा ही मिलेगा। कब होंगे संगठित? कभी होंगे कि नहीं होंगे? सारा धन, सारा यौवन आपका स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए नष्ट हो रहा है। कब चिंता करेंगे आप? क्या आप कह पाएंगे गर्व से कौन हिंदू है? अब कौन रक्षा करेगा आपकी? आपके पैंट उतार करके, आपके लिंग की जांच करके आपकी छाती में गोली मारा जा रहा है, इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? कोई बचाने आया? जब मरना ही है तो लड़के क्यों नहीं मरते? भाग क्यों मर रहे हो? भागने वाला सदैव मारा ही जाता है। राम जी को मानते हो ना? राम जी भागे क्या? राम जी लंका में घुस के मारे, समूल नाश कर दिया। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तार रावण कर दिया नवा दिया। आक्रामकता ही आपकी रक्षा कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण भागे क्या? भागे? 5 पांडवों का आश्रय लेकर के उन्होंने भारत के समस्त धर्मियों का नाश किया। हमारे परमात्मा जिनकी तुम पूजा वंदना अर्चना करते हो, उन्होंने अपने जीवन में करके दिखा करके इस धरती सब गए हैं, और तुम उनको सुनने के तैयार नहीं हो। धर्म कार्य में सहयोग करने कह दो, तुम्हारी अमामर्ती है। धार्मिक लोगों पर निष्ठावान होने के लिए कह दो तो तुम तर्क करते हो, तर्क करते हो, तो मरना पड़ेगा। परमात्मा आपकी रक्षा करें, मेरे कहने से नहीं होगा, आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। भाग के मरने से अच्छा है मार के मरो। इस देश की रक्षा
भागने वालों से नहीं हुई है जी, इस देश की रक्षा मारने वालों से हुई है। राम ने मारा राक्षसों को, कृष्ण ने मारा विधर्मियों को, भगवान परशुराम ने मारा विधर्मियों को, चंद्रशेखर आजाद ने मारा, सरदार वीर भगत सिंह ने मारा, वीर अब्दुल हमीद ने मारा, तब राष्ट्र की रक्षा हुई। आज देश के बॉर्डर क्षेत्र में हमारे सैनिक आतंकवादियों को मार रहे हैं, तब आपकी रक्षा हुई है। इस सिद्धांत को कब समझेंगे आप? भागने से आप बचेंगे नहीं, भागने से आप निश्चित ही मारेंगे। आक्रामक बनना ही पड़ेगा। सरकारें आपको आक्रामक बनाने के लिए कभी नहीं कहेंगी। बस आत्मरक्षा आत्मरक्षा आत्मरक्षा, कब तक ठपोसंखी चलेगी आत्मरक्षा की? आत्मरक्षा करने से आत्मरक्षा नहीं होती। यदि ऐसा होता, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। राम जी ने कहा लाओ लक्ष्मण निर्वाण को, बिना भय के प्रीत संभव नहीं है। सरकारें आक्रामक हैं। आज सरकार आपके पक्ष की है ऐसा आप मानते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तब आपका यह हाल है। कल्पना करके देखिए, जिस दिन सरकारें आपके विचारधारा के विरुद्ध लोगों के अधीन हो जाएगा, उस दिन क्या होगा आपका? उस दिन होगा मुर्शिदाबाद। घर में घुस करके लोग मार रहे हैं, 30% लोग 70% को मार रहे हैं और भारत भूमि में मार रहे हैं, और सब मौन है। सबको अपनी राजी चमकानी है, सबको पैसा चाहिए, सबको, चाहे मीडिया के लोग हों चाहे नेता लोग हों, सब अपने अपने लक्ष्य में लगे हुए हैं। फटा कुर्ता पहन करके आते हैं राजनीति में, और 10 साल 20 साल के बाद अरबपति हो जाते हैं। इस धन का प्रयोग धर्म के लगा दें। भारत का एक नेता यदि अपना संपूर्ण योग तप बल लगा देना राष्ट्र रक्षा के लिए, अकेला पर्याप्त है सांसद राष्ट्र रक्षा करने के लिए, परंतु करेगा नहीं। वह विदेशों में अपना घर बनाएगा, ऑस्ट्रेलिया में होटल बनाया गया है, आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा, धनवान लोगों के द्वारा अलग अलग कंट्री में अपना आवास बनाया गया है, अपने अपने व्यक्तिगत जेट प्लेन खरीद लिए गए हैं। आपको मरने के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि आप स्वयं मरने के योग्य हैं। आप धर्मनिष्ठ नहीं हैं, आप एकजुट नहीं हैं, आप अपने धर्म प्रति समर्पित नहीं है। दिखावा अधिक है, सच में वास्तविकता में कुछ है नहीं। आडंबर भरा पड़ा है, पाखंड भरा पड़ा है, ईगो भरा पड़ा है, अभिमान भरा पड़ा है। कोई प्रेम से आपसे मिलने चला है तो आप उसको नहीं समझते हैं। कोई आपसे धर्म की बात करे तो आप उसको मूर्ख समझते हैं। कोई आपसे आत्मरक्षा की बात करे तो आप उसको भगत समझते हैं। आपको ऐसे लोगों का सहयोग करना चाहिए। राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए ही जीवन होना चाहिए, लेकिन नहीं किसी आचार्य जी को, किसी पंडित जी को, किसी राष्ट्र सेवक को कुछ आवश्यकता है तो आप उसको देने में छाती फटती है, और अपने नालायक पुत्र को देने के लिए सब कुछ कर देते हो। धृतराष्ट्र बनकर के कौरव रक्षा नहीं होगी, पांडव बनकर के देश की रक्षा हो जाएगी। धृतराष्ट्र पुत्र प्रेम में, निस्वार्थ में, आज की भाषा में अपना समूल नष्ट कर ले गया, और पांडवों ने सब कुछ लुटा करके भी अपने आप को बचा लिया और पुनः धर्म की स्थापना किया। आक्रामक बनना पड़ेगा, नहीं बनोगे तो मरोगे। मैं बारंबार बात कहता हूं कि भागने वालों को मारा ही जाता है। पहलगाम में इतने लोग मर गए, वहां पे हजारों लोग थे। एक साथ यदि चारों लोग टूट पड़ते ना तो कितनी गोलियां चलती। मरना तो तुमको ऐसे भी है, मरना तुमको ऐसे भी है। आज नहीं मरोगे तो कल मर जाओगे, परसों मर जाओगे। लड़ के मरो, मार के मरो, तब हिंदू कहलाओ। खाली छाती चौड़ी करके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लिख देने मात्र से गर्व से तुमको हिंदू हैं संभव नहीं है। इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको रक्षा कर पाए। हाँ, आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। बी
एक्टिव, डोंट बी अट्रैक्टिव, बी अटैकिंग। अटैक करो, तुम्हें जरा भी कुछ कहे भिड़ जाओ उससे। लेकिन तुमने भिड़ना छोड़ दिया, तुमने राम जी के द्वारा किए गए कर्मों का अनुपालन छोड़ दिया, तुमने कन्हैया के द्वारा किए गए और हमें तुम्हें दिखाए गए मार्ग को छोड़ दिया। तुम मदिरा, मांस, चोरी, बेईमानी, दलाली करने में व्यस्त हो गए, धन संग्रह करके मरने को तैयार हो, परंतु धर्म के कार्य के लिए अपने धन का प्रयोग करने को तैयार नहीं। मैं आज के इस लाइव के माध्यम से बहुत दुखी भाव से आपसे मात्र इतना विनती कर रहा हूं, आप मेरे अपने हो, सबल बनो। हाँ, सबल बनो, नहीं बनोगे तो कुछ नहीं होगा। भागो, कब तक भागोगे? किसी ने कहा ना, युद्ध कहां तक रुका जाए, फेंक जहां तक फाला जाए। कब तक भागोगे आप? एक एक हिंदू अपने जिले अधिकारी के पास जाए, शस्त्र के लिए लाइसेंस अप्लाई करे। मैं बार बार बात कह रहा हूं, और उस पर दबाव डाले कि इसको शस्त्र मिले। एक रोटी कम खाओ, लेकिन कंधे पे शस्त्र रखो। मात्र शास्त्र से अब रक्षा नहीं होने वाली है। यदि मात्र शास्त्र रक्षा होती तो राम जी के साथ लक्ष्मण न जाते वन को। राम जी को पता था कि लक्ष्मण ही हैं जो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का प्रयोग करेंगे, और उन्होंने किया। जब तक राम ने एक को मारा तब तक अनुज कटुक संहारा, तब तक लक्ष्मण ने करोड़ों को मार दिया। तो आप अपने उदार हृदय के साथ साथ आक्रामकता को भी स्वीकार कीजिए, मेल जोल बंद कीजिए, और हिंदू के यहां ही जाइए, हिंदू से ही मिलिए, हिंदू का ही सहयोग कीजिए, यदि आप सच में अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं तो। अन्यथा मरने को तैयार हो जाइए। जय श्री राम, सादर प्रणाम। मन बहुत दुखी है। मृतक के आत्माओं को परमात्मा स्वीकार करें और उन्हें सबल बनाएं। और मैं विनती करता हूं आप सभी लोगों से और भारत सरकार से, क्रिया की प्रक्रिया कब तक चलेगी जी? अब समय समूल नाश का है। लंका में अब आग लगाने का समय है, लगा दीजिए। ज्येष्ठ मास आने वाला है। हम लखनऊ वासी भगवान हनुमान जी की बड़ी उपासना करते हैं, बड़ी पूजा करते हैं। हनुमान जी महाराज ने लंका में आग लगाया था, वह पुनः रिपीट हो और आतंकवादियों के घर में, आतंकवादियों के देश में आग लगे, इसी मूल भावना के साथ आज के मैंने भाव निवेदन आपको प्रस्तुत किया। आपकी रक्षा परमात्मा करें, आप सबल हों, मृतक की आत्माओं को परमात्मा स्वीकार करें, निज चरण स्मरण प्रदान करें, उनके परिवार को इस दुख से निकालने की शक्ति प्रदान करें। समाज के समस्त लोग उनके पास जा करके उनसे मिलने का प्रयास करें, उनको सांत्वना दें, और उन्हें धन की कमी हो तो उन्हें धन की भी पूर्ति करें। जय श्री राम, सादर प्रणाम। भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। जय श्री राम। नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय।